बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रंजना दीदी। बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी लातविया की एक लोक कथा जिसका नाम है अंगीठी के नीचे। इस कहानी का अनुवाद किया है शाकंभरी ने, जिसे हमने लिया है बाल पत्रिका कुंपल से। तो सुनिए ये कहानी अंगीठी के नीचे। दादाजी हमेशा अंगीठी के पास ही बैठे रहते थे। उन्हें गर्मी के दिनों में भी सर्दी लगती थी, इसीलिए वह अपना सारा समय अंगीठी के पास ही बैठकर बिताते थे। साथ ही साथ वह अखबार और कुछ किताबें भी पढ़ते रहते। उनकी सारी चीजों को उनके सभी बच्चों ने आपस में बांट लिया था। अब दादाजी के पास कुछ एक चीजें ही बची रह गई थी और उनमें से भी कुछ उनके नाते पोते उठा ले गए। कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी देखभाल ठीक ढंग से करे। उनके पास अक्सर युचका नाम का एक छोटा सा लड़का आता। वह उनके भाई के बेटे का बेटा था। दोनों एक दूसरे से खूब मगन होकर बतियाते रहते। इस तरह दादाजी का समय कट जाता था। युचका अंगीठी में लकड़ियां डालने में भी दादाजी की मदद करता। यह देखकर दादाजी की आंखें भर आती। दादाजी अक्सर ही कविता गुनगुनाया करते थे। मेरे पास था जो भी कुछ, बाकी रहा न उसमें अब कुछ, जो कुछ रह गया उससे पहले का, बस दूं केवल अपने प्रिय को, कभी न दूं मैं और किसी को। उनके बच्चे हंसते और उनसे पूछते, पिताजी आपने तो सारा सामान पहले ही दे दिया है, अब आपके पास भला क्या बचा है। उनकी बहुएं भी मजाक उड़ाती, पिताजी के पास बस एक अंगीठी ही है और तो कुछ है ही नहीं, फिर कौन सी चीज देने की बात करते हैं। एक दिन दादाजी ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। उनके पास जो कुछ भी बचा खुचा रह गया था उसे भी उनके बच्चों ने आपस में बांट लिया। सामान का बंटवारा करते समय उन्हें युचका की याद आई। वह अंगीठी के पास चुपचाप खोया सा बैठा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि किन चीजों का बंटवारा हो रहा है और क्यों हो रहा है। सबने युचका से कहा, हम जानते हैं कि तुम दादाजी को बहुत प्यार करते थे। तुम हमेशा दादाजी के साथ इसी अंगीठी के पास बैठकर पढ़ते थे ना, इसीलिए यह अंगीठी और उनकी पुस्तकें तुम अपने पास रख लो। युचका दादाजी के बारे में सोचता रहता था। उसे जवाब देते न बना। दादाजी के बेटों ने वकील को बुलाकर अंगीठी युचका के नाम करवा दी। अंगीठी निकालने के लिए उन्होंने मिस्त्री बुलाकर काम शुरू करवा दिया। तली में उन्हें कुछ सख्त उभरी चीज दिखाई पड़ी। जमीन खोदी गई तो सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मिला। उसमें दादाजी को अच्छे कामों के लिए मिला एक मेडल भी रखा था। उसके साथ एक पत्र भी था जिसमें यह लिखा हुआ था, मुझे हर समय सर्दी लगती है। यह सब कुछ उसी का होगा जिसे सर्दी लगती है, जो मेरी अंगीठी का सम्मान करता है। उसे ही यह अंगीठी मिलेगी और उसी का यह थैला भी होगा। दादाजी। घटना स्थल पर वकील साहब भी थे। उन्होंने उस पत्र को पढ़ा और उस पर मुहर लगा दी ताकि युचका से कोई उसका थैला न छीन सके। सबने यह मान लिया था कि युचका को अंगीठी और किताबें देकर सस्ते में निपट जाएंगे, पर अब सोने के सिक्कों से भरा थैला हाथ से निकलता देखकर वे बहुत मायूस हुए। तो बच्चों, ये थी कहानी अंगीठी के नीचे।
आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस कहानी को हमने लिया था बाल पत्रिका कोम्पल से। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कहानी पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी अपनी रंजना दीदी को। बाय बाय बच्चों। बाल चौपाल। बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।